एंटार्क्टिका पहुंचने से पहले हमको क्रॉस करना है दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्र। मैं इतना ज़्यादा डर गया था ना, पूरा शिप मूव हो रहा है और सामान इधर उधर गिर रहा है। हमारा जो शिप है पानी के अंदर बैम पूरा ऐसा कर रहा है, पानी उड़ रहा है। हम 2 दिन खा नहीं पाए, पी नहीं पाए, चक्कर आ रही है, उल्टी आ रही है। जस्ट इन केस हमारा शिप बहुत खतरे में आ जाता है और ऐसा लग रहा है कि अब ये डूब सकता है। तो ये जो देख रहे हो, और आप लोगों के दिमाग में ना ये भी बात आ रही होगी कि यार इतने बड़े बड़े आइसबर्ग है, अभी दिन में तो दिख रहे हैं, तो रात में क्या होगा भाई? रात में अगर दिखे नहीं, ये उस पे अंदर लग गया आइसबर्ग के अंदर और ये इतने कड़क कड़क रहते हैं, शिप पलट सकता है। ऐसे ही टाइटैनिक पलटा था भाई, ये लिटरली बता रहा हूँ। ये देखो पहाड़ जैसा है। ओह, ये है पहला नज़ारा एंटार्क्टिका का। ये जो मेरे सामने आप आइलैंड देख रहे हो, ये इसके अंदर भाई कोई मिलिट्री बेस नहीं बन सकता। यहाँ पर कोई आके अपना टेरिटोरियल क्लेम नहीं कर सकता कि ये हमारा पार्ट है, हमारा हिस्सा है। मैं ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को क्या क्या बताते रहूँ। बाकी हम पहुँच गए भाई एंटार्क्टिका। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत करता हूं आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो यार आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, फाइनली हम आज ट्रैवल करने वाले हैं भाई हमारे लास्ट कॉन्टिनेंट, दी फाइनल कॉन्टिनेंट, मोस्ट ड्राइएस्ट, मोस्ट विंडियस्ट, मोस्ट रिमोट, फ्रोजन कॉन्टिनेंट, वाइड कॉन्टिनेंट। वो जगह के इतने टाइटल हैं और वो जगह ट्रैवल करना भाई हर ट्रैवलर का एक बचपन का सपना होता है कि हम दुनिया का वो कोना ज़रूर देखें। तो फाइनली भाई फॉकलैंड आइलैंड और ये खूबसूरत सा साउथ जॉर्जिया आइलैंड इतने दिन एक्सप्लोर करने के बाद आज हमारा शिप चलेगा एंटार्क्टिका की तरफ। और आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ। आज है भाई थर्सडे और हमारा जो ये शिप है इसको निकलना था संडे को, मतलब आज से तकरीबन 2 से 3 दिन बाद। लेकिन हम एकदम इमरजेंसी और एकदम अर्जेंट में एंटार्क्टिका की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि रास्ते में 2 स्ट्रोम आने वाला है भाई, बहुत बड़े बड़े 2 तूफान आने वाले हैं। तो तूफान से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आज अभी निकल जाएंगे यहाँ से और एक तूफान जस्ट गुजरा हुआ रहेगा, आपको स्क्रीन पे सब दिख के आएगा। हम उससे थोड़ा सा घूम के उसके साइड से निकल जाएंगे और जैसे ही हम वहाँ से निकलेंगे एक दूसरा तूफान वहाँ से आते रहेगा। तो हम जल्दी से उसके आगे से निकल के एक कोई भी एंटार्क्टिका के आइलैंड पे 1 से 2 दिन के लिए शरण ले लेंगे, वहाँ पर रुक जाएंगे और इंतजार करेंगे जो तूफान आया हुआ है वो गुजर जाए। जब वो तूफान गुजर जाएगा तो फाइनली हम एक्सप्लोर करेंगे भाई हमारा आखिरी कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका। यार ये वीडियो में आप लोग सिर्फ एंटार्क्टिका की झलक नहीं देखेंगे, ये वीडियो में आप देखेंगे ये शिप कितना ज़्यादा मूव करता है और जो दुनिया के सबसे खतरनाक समुंदर है उसमें भाई कैसा ये बाउंस करता है, कैसा टेढ़ा मेढ़ा होता है। आप लोगों को मैं एक्साइटेड लगूंगा, साथ में आप मेरा मुंह देख के समझ सकते हो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, लिटरली बता रहा हूँ मैं। ऑलरेडी जब हम अर्जेंटीना से साउथ जॉर्जिया तक आए थे, ये डिस्टेंस है तकरीबन 1500 किलोमीटर और उसमें भी ये शिप बहुत मूव किया था, जबकि उस टाइम पे वेव सिर्फ 2, 2.5, 3 मीटर की थी। अभी वेव जा सकती है भाई रेगुलरली 5 मीटर की चलेगी और कभी बीच बीच में 7, 8, 10 मीटर की वेव आ सकती है जो पूरे शिप को टेढ़ा मेढ़ा कर देगी। और हमको बताए हैं कि अभी तुरंत लंच हो जाएगा हमारा और लंच करके सीधा भाई हमको गोली मिलती है जो आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, जिसको खाते साथ ऐसी नींद आती है और ऐसा लगता है कि आप नशे में हो। तो हमको बोले हैं वो गोली खा के चुपचाप सो जाना और हमको ना सारे कुछ गाइडलाइन दे दिए कि अभी हमारा जब शिप चलेगा ना तो ये ऐसा चलेगा, मतलब ऐसा झटका लगेगा, फिर कल से ना ऐसा होगा क्योंकि विंड इस तरफ से आएगा और जो सारा फ्लो है वो ऐसा रहेगा, तो हमारा शिप ऐसा होगा। तो इसको शायद रोलिंग बोलते हैं, इसको पाउंडिंग या फिर पिचिंग बोलते हैं। तो ये होने वाला है भाई 2 से 2.5 दिन का बहुत एक्सट्रीम सफ़र और ये कम से कम 2 से 2.5 दिन है, ये 3 से 4 दिन 5 दिन भी हो सकता है क्योंकि यार ये जो समुंदर है ये दुनिया के सबसे खतरनाक समुंदर है। और अभी हम तो साउथ जॉर्जिया में, लेकिन जब हम क्रॉस करेंगे यहाँ से तो आ जाएगा सदर्न ओशन, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये 3 से 4 दिन तो मेरा ख्याल है चले गई, तो आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अभी है भाई थर्सडे, अभी बज रहे हैं सुबह के 10। अब देखते हैं भाई ये कब तक चलता है वीडियो, क्या सारी चीज़ होगी आप लोगों को मैं सब बताऊँगा। बाकी आखिरी नज़ारा ले लो साउथ जॉर्जिया का, जो कि क्या खूबसूरत जगह थी, क्या वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ था और खूबसूरत से पूरे पहाड़ हैं। लेकिन जो हमारा स्टॉप है ना वो है फाइनल कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं खतरनाक जर्नी की
जो भी रहेगा आपको बताते रहूंगा। चलिए। और यार ये देखो हमारा शिप पूरा तैयार हो रहा है, हर चीज़ जो हिल सकती है उसको एकदम प्रॉपर बांध के रख रहे हैं, अगर इन केस ज़्यादा मूवमेंट होती है तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो क्रिएट करेगा वो ऐसा मूवेबल ऑब्जेक्ट रहेगा जो हिल सकता है। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर चीज़ एकदम प्रॉपरली बांध के रखे हैं ताकि ये उड़े ना। और मैं आपको बताऊं, मैं कैप्टन से थोड़ा टाइम बात किया था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती है, तो मुझे ऐसा था कि यार मुझे कोई तसल्ली दे दे, किसके बात करूं क्या करूं। तो मैं सीधा कैप्टन के पास गया, कैप्टन को बोला कि कैप्टन ये जो सिचुएशन होने वाली है ये सेफ रहेगा क्या? तो कैप्टन मुझे बोलते हैं डिफाइन सेफ, आपका मतलब आपके हिसाब से सेफ का मतलब क्या होता है? तो मैं उनको बोला कि भाई ये शिप ऐसा मतलब पलटेगा तो नहीं? तो वो क्या बोले देखो मैं शिप की गारंटी लेता हूँ, शिप पलटेगा नहीं, लेकिन मैं अंदर की गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि जो वेव्स आएगी और जो सारा यहाँ पर मोशन बनेगा उसमें अगर आप शिप के इस कोने में हो, जब ऐसा टर्न करेगी तो आप सीधा उड़ के उधर लग सकते हो। तो ज़्यादातर अपने घर के अपने रूम के अंदर बेड पे ही पड़े रहना, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना, नहाना तो भाई सोच ही नहीं सकते, बाथरूम भी बहुत इमरजेंसी पे जाना और बहुत पकड़ के जाना। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखोगे ना तो मैं वादा कर सकता हूँ कि शिप प्रॉपर रहेगी, क्योंकि ये जो शिप है ये कोई नॉर्मल शिप नहीं है, ये है एक एक्सपेडिशन शिप, और ये 1970 में बना था, अमेरिकन कंपनी को ही बनाई थी, अमेरिकन गवर्नमेंट का ही था आप बोल सकते हो। ये शिप से ओशन में केबल बिछा देते, इस वजह से ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन के लिए बना है तो ये अंटार्कटिका जाने वाला दुनिया का सबसे छोटा शिप, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन के लिए बना हुआ है। इसका जो हल होता है, जो नीचे का पार्ट होता है उसको हल बोलते हैं, वो डबल है भाई, वहाँ पर ये डबल लेयर लगा हुआ है लोहे का। और हमको बता रहे थे भाई हमारे कैप्टन कि जो नॉर्मल शिप होता है वो अगर 30 डिग्री ऐसा बैंड होता है तो बहुत खतरे वाली बात होती है, 35-40 पे मतलब एकदम एक्सट्रीम हो जाता है, ये पलट भी सकता है। लेकिन जो हमारा शिप है ये 45 डिग्री तो 50 डिग्री इसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये 60 डिग्री टेढ़ा होगा तो भी चल जाएगा, 60 डिग्री इसकी लिमिट है। नॉर्मली क्रूज शिप की भाई 30-35 रहती है, लेकिन ये ऑलमोस्ट डबल है, क्योंकि ये एक्सपेडिशन और बहुत ज़्यादा हार्डकोर शिप है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना शिप के स्टार्टिंग का पार्ट दिखा देता हूँ, तब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा। फिर उसके बाद अभी अनाउंस किए कि 11 बजे हमारी ब्रीफिंग है सेफ्टी के लिए, और जो भी सारा हम फॉलो करना पड़ेगा ये रास्ते में वो सब बताएंगे। तो ये देखो ये है यहाँ का मेन इंजन और कैप्टन की कैबिन उस तरफ है। वैसे तो आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत दिखाया था, लेकिन फिर भी एक नई जर्नी है तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से और दिखाता हूँ। ये देखिए ये है कैप्टन का कैबिन, देखो। और हमारे शिप में कैसा है, ओपन ब्रिज पॉलिसी है, मतलब आप कभी भी आके अंदर जा सकते हो और कैप्टन से बात कर सकते हो। लेकिन अभी बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, क्योंकि वो लोग पूरा नेविगेट करेंगे कैसा क्या करना है, तो इस वजह से उनको अकेला छोड़ देते हैं। कभी और इंटरव्यू हम करेंगे। और ये देखो ये है हमारा शिप का आगे का पार्ट। अगर आप में से कोई मर्चेंट नेवी में काम कर चुका है तो उनको मालूम होगा जो उनका शिप होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, वो 300 मीटर 350 मीटर 200 मीटर एटलीस्ट तो रहता ही है। हमारा सिर्फ 80 मीटर का है, तो आप सोच सकते हो कितना छोटा होगा। और ये जब लहर आती है तो ये जो पार्ट देख रहे हो पूरा पानी के अंदर चले जाता है, और अभी तो 10-10 मीटर की लहर आएगी तो क्या हाल होगा भाई, मैं तो सोच के एकदम परेशान हूँ। और अगर आप उस तरफ देखो तो देखो सारी तैयारी चल रही है, जो भी चीज़ हिल सकती है उसको निकाल के रख दे रहे हैं। पूरे शिप में हर जगह तैयारी चल रही है, एकदम हर चीज़ चेन से बांध दी है। देखो कोई रिस्क लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। और अभी अंदर हमको ये भी बोले हैं कि जो भी आपका मूवेबल ऑब्जेक्ट है, फ़ोन, लैपटॉप, जो भी लग्जरी चीज़ है या फिर कोई भी चीज़ है, उसको सब ड्रॉ में डाल के, अगर वो खाली जगह है तो उसके अंदर कपड़े भर के एकदम स्टफ़ कर दो, एकदम टाइट कर दो, ताकि वो मूव ना करे। तो बहुत ख़तरनाक एडवेंचर के लिए मैं तैयार होने वाले हैं भाई। बस कैसे कैसे करके निकल जाइए टाइम। और आपको बताऊं, जस्ट इन केस, अल्लाह ना करे ऐसा हो, जस्ट इन केस हमारा शिप बहुत खतरे में आ जाता है और ऐसा लग रहा है कि अब ये डूब सकता है, तो ये जो देख रहे हो ये है एक सबमरीन टाइप का। सबमरीन तो नहीं है, बस इसके अंदर 50 लोग बैठ सकते हैं, और इसके अंदर मोटर, और इसके अंदर ज़रूरी दवा, इसके अंदर थोड़े टाइम के लिए खाना, थोड़े टाइम के लिए इसके अंदर फ्यूल, ये सब फैसिलिटी ये छोटे से उसके अंदर रहती है। और एक ये यहाँ पर लगा है 50 लोगों का, और एक उस तरफ लगा है, तो टोटल 100 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। और टोटल हमारे शिप में सिर्फ 77 लोग हैं और कुछ क्रू हैं, तो ये उनके लिए इनाफ होगा। और जगह जगह पे आप लोगों को और भी सारे सेफ्टी की चीज़ें देखने मिलेगी। फिंगर क्रॉस, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। बस ये जो डर है वो तो बनता है यार, क्योंकि हम क्या एक्सपीरियंस करने वाले आपको बता नहीं सकता। कैसा करंट सा बन रहा है, इतनी ज़्यादा हवा चलती है यहाँ पर। और आप लोगों को तो अंटार्कटिका के बारे में वहाँ जाके बताऊँगा, लेकिन फिर भी यहाँ से बता देता हूँ, जैसा कि आप लोगों को बताया, अंटार्कटिका है पूरे दुनिया का सबसे विंडियस्ट कॉन्टिनेंट, और विंडियस्ट जगह अंटार्कटिका में चल सकती है भाई 300 किलोमीटर तक की हवा।
300 किलोमीटर पर आवर। और वहां पर एक रिकॉर्ड भी है भाई, मेरा ख्याल है 327 किलोमीटर की स्पीड में चली थी। ओ भाई वो देखो वहां पर भंवर सा बन रहा है, ये देखो भंवर सा बन रहा है, देख रहे हो? और हवा कितनी तेज चल रही है। अभी से फील बहुत अजीब सा लग रहा है यार। चलो चलते हैं अंदर, अभी ब्रीफिंग का टाइम होगा तो आपको दिखाता हूँ कि हमारे टीम लीडर जो गाइड वगैरह लोग हैं वो क्या बोलते हैं, आगे क्या करना है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताऊंगा, भले ही वीडियो लंबा हो लेकिन आप लोगों को सारा एक्सपीरियंस मिलेगा मेरा एंटार्क्टिका तक। To let you know that in 5 minutes we are going to meet all together in the bar for the daily briefing. Thank you very much. तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। ट्रैवलिंग हो, रोड ट्रिप हो या लॉन्ग टायरिंग डे, फ्रेश फील से मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इसलिए मेरे बैकपैक और ऑनेस्टली मेरे डेली रूटीन में द मैन कंपनी का ब्लैक हमेशा होता ही होता है। मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ एंड ऑनेस्टली आई लव यूजिंग इट। फ्रेश, क्लीन, मैस्कुलिन वाइब और सबसे बड़ी बात ये हर सिचुएशन में फिट हो जाता है। ट्रैवल हो, ट्रैक हो, जिम हो, वेडिंग आउटिंग्स हो, एक फ्रेग्रेंस हर ओकेजन के लिए। और अगर आप पहले ब्लैक यूज कर चुके हो तो एक अपडेट सुन लो, फ्रेग्रेंस बिल्कुल सेम आइकॉनिक ब्लैक, बट लॉन्जिविटी नेक्स्ट लेवल पे हो गई है। मुझे इसके कॉम्प्लीमेंट हर जगह मिलते हैं, तो चाहे मैं कैफे में रहूं, चाहे एयरपोर्ट में रहूं, सटल, स्टाइलिश, नोटिसेबल, बिना लाउड हुए। सो वेदर मैं ट्रैवल कर रहा हूं या नॉर्मल दिन है, मैं ये परफ्यूम लगाता हूं। 10 on 10 रिकमेंडेड है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए ट्राई करिए और खुद देखिए। लोग आपसे पूछेंगे कौन सा परफ्यूम लगाया है भाई। चलो भाई, जैसे कि आप लोगों ने सुना, अनाउंस हो गया है, हमको मीटिंग के लिए, हमारी ब्रीफिंग के लिए जाना है। ओ भाई समुद्र में आ गए हैं यार। और ना हमको बोले दोनों हाथ खाली रखना, तो एक हाथ मेरा खाली, एक हाथ से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो इसको रख देता हूँ मैं। ये तो वो देखो भाई अब उतरने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ओ तेरी तो मैं अगर आपको दिखाऊँ थोड़ा सा यहाँ से ना, ओ भाई साहब ये देखो कैसा उठ रहा है और कैसा नीचे जा रहा है, ये देखो। ओ जबकि अभी देखो पहाड़ दिख रहे हैं पीछे, अभी ओपन सी में प्रॉपर पहुंचे भी नहीं है। चलो मैं रख देता हूँ, ब्रीफिंग में बैठ के आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाऊंगा जो बोल रहे हैं। So we will ask you and remind you to do all the things that we need to do. Can you help me? Which are the things we need to do? Hands free. Hands free. Muy bien. Ahora, what else? Not outside. Not outside. Say it again. Not outside. Not outside. Yes. No shower. Wait a minute. No, not outside. No podemos ir afuera. Muy bien. No shower. Please don't take any shower. And a very, very important thing. And inside your cabins, what you need to do? Secure everything. And always, especially at night, remember to move slowly. Yeah? And please get in touch with the doctor. If you need a pill or anything, she will be showing up at the exit. And which are the two main causes of accidents? Taking away showers. And the other one? Stairs. So no shower. Remember the door frames and be really, really slow on the stairs. Both hands free and be patient. If somebody's तो भाई साहब हमारी ब्रीफिंग खत्म होने के बाद मस्त हम बैठ के यहाँ पर खेल रहे हैं रमी और कुछ बचता ही नहीं भाई खेलने के लिए। अभी थोड़ा टाइम यहाँ पर गुजारेंगे, आधा घंटा, फिर उसके बाद हमारा लंच होगा। लंच करके सीधा भाई दवा खा के सोना है, क्योंकि भाई ये जो होगा ना भाई हालत ख़राब होने वाली है। अभी तो मस्त रमी चल रही है। तो भाई साहब फाइनली हम एकदम जल्दी लंच करके आ गए हैं। अभी बज रहे हैं 12:30 और मैं ऑलरेडी वो एक गोली खा लिया हूँ। अब उससे आराम से नींद भी आएगी और उससे उठा ही नहीं जाएगा भाई। तो अच्छा है यार अभी, क्योंकि बस आधे से पौने घंटे के अंदर हम ओपन सी में चले जाएंगे, मतलब पूरा पहाड़ वगैरह हट जाएगा, फिर एकदम ओशन में आ जाएंगे, जो भाई बहुत ख़तरनाक होने वाला है। तो इसलिए भाई अब सोने की तैयारी करते हैं। और देखो यार ये सबसे अच्छी बात होती है, जैसे हम बाहर से आएंगे हमारा पूरा बेड बने हुए रहता है, एक नई तौलिया आ जाती है, पूरा सब एकदम बना के बराबर कर देते हैं। अब वहाँ पे जो सारी चीज़ फैली हुई सी लग रही है उसको जल्दी जल्दी अंदर डाल के उसको एकदम सेट कर लेता हूँ, क्योंकि जब हिलेगा तो वो मुँह पे गिरेगा। उसको सेट करता हूँ, जाता हूँ, सोता हूँ। देखते हैं अब कब उठता हूँ सो के, जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा। चलिए भाई अब सोता हूँ। Quick last look to the town of Georgia. I think the scenery is really good, pretty nice with all those icebergs floating around us. So you can join us on the beach. तो भाई साहब मैं तो आराम से जा रहा था अपना सोने, लेकिन अभी हमारे जो टीम लीडर है वो अनाउंस किए कि बाहर जाओ और आप लोगों को बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग देखने मिलेंगे, क्योंकि ये देखो ये है साउथ जॉर्जिया की आखिरी टिप और अब हम आ रहे हैं
खुले समुंदर में, और यहाँ पर देखो भाई साहब कितने सारे आइसबर्ग है। और ये वाला देखो, आप लोगों को ऐसा रियलाइज नहीं होगा लेकिन ये कई बिल्डिंग के बड़े बड़े, मतलब जैसे बिल्डिंग रहती है ना, ये उससे भी बड़े बड़े हैं। ये देखो ये वाला, ये होगा भाई तकरीबन मेरा ख्याल है 20-30 मीटर का तो होगा। और अभी देखो लहर की वजह से ना पूरा मुंह पे उड़ उड़ के पानी भी आ रहा है। ओ यार देखो कैसा अंदर होल सा बन गया है। ये देखो ये कितना पास में है, वो देखो यहाँ पर भी है। और आप लोगों के दिमाग में ना ये भी बात आ रही होगी कि यार इतने बड़े बड़े आइसबर्ग है, अभी दिन में तो दिख रहे हैं, तो रात में क्या होगा भाई? रात में अगर दिखे नहीं, ये उस पे अंदर लग गया आइसबर्ग के अंदर और ये इतने कड़क कड़क रहते हैं, शिप पलट सकता है। ऐसे ही टाइटैनिक पलटा था। तो यार आप लोगों को बता दूं, हमारे शिप में है रेडार, कंपास, हर चीज़ है। हमारे कैप्टन हमको बता रहे थे कि अगर कोई भी बर्फ़, एक फुटबॉल जो रहता है ना, अगर उससे बड़ा रहेगा तो वो ईजिली हम डिटेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास ऐसा सिस्टम है, तो हम बोल सकते हैं भाई थोड़ा सेफ है। और बाकी यार आप ये थोड़ा सा नज़ारा एंजॉय करो। और यार यहाँ पे समुंदर देखो कैसा उफान सा मारने लग गया, जबकि अभी लिटरली बस एंटर कर रहे हैं। और हवा भी बहुत तेज़ हो गई है। और ये सारे पहाड़ आप लोगों को देखने मिलेंगे। और यार ना मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना, इधर हो जाओ भैया, थोड़ा सा इधर हो जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ भाई। खड़े होने भी देखो, ये देखो लहर। ओहो भाई क्रेजी है यार, ये देखिए। और सारे लोग ना ऊपर भी गए हैं। चलिए पकड़ पकड़ के हम थोड़ा सा ऊपर भी जाते हैं। मैं बोला भाई अब निकला ही हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ओ वो देखो कैसा फवारा सा उड़ रहा है। अरे बाप रे बाप, ये देखो फव्वारे उड़ रहे हैं। चलो मैं कैसे कैसे पकड़ के ना ऊपर जाता हूँ। चलो यार कैप्टन की कैबिन में चलते, थोड़ा सेफ रहेगा। भाई सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो यार अभी मैं आप लोगों को उस साइड के आइसबर्ग दिखा रहा था। अभी कैप्टन की कैबिन में घुसा और इस तरफ देखो, यहाँ से हम एग्जिट करेंगे और इधर वाला देखो। भाई ये लिटरली बता रहा हूँ, ये देखो पहाड़ जैसा है, कई 100 मीटर का होगा ये। बाप रे बाप। और हवा देखो, हम ना इस पे कवर पे खड़े हैं इसलिए फील नहीं हो रही है, लेकिन ये देखो बहुत खतरनाक सफर होने वाला है यार। थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है देख के और थोड़ा डर भी लग रहा है यार। ओ भाई साहब। और ये देखो भाई हमारे शिप के अंदर ऐसे पूरे रेडार, पूरे सिस्टम देखो आप लोगों को देखने मिलेंगे। यहाँ पर एक टाइम पे ना 3-3 कैप्टन रहते हैं। ये देखो यहाँ पर एक स्क्रीन है, वो एक स्क्रीन 2 वहाँ पर लगी हुई है, वहाँ पर कई स्क्रीन है। वो देखो पूरा यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। Please do not wander through the aisles until you know what is going on outside in the open sea. Is that clear? चलो भाई साहब अब निकलते हैं हम यहाँ से। तकरीबन आधा घंटा अंदर थे जब तक भाई हवा बंद नहीं हो गई। और आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों को मैं जैसे ही बाहर निकला मैं बोला अब हम ओपन ओशन में जा रहे हैं। हम ओपन ओशन में जा रहे थे लेकिन
कैप्टन ने हमारे क्या किया, एक बे में डाल दिया क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। देखो, तो वो बोला भाई साउथ जॉर्जिया छोड़ने से पहले एक बार आप खूबसूरत सा नज़ारा एंजॉय करो। अब देखो शिप हमारा ऐसा टर्न कर रहा है, देखिए देखिए, ये टर्न कर रहा है, टर्न होके अब ये बाहर निकल जाएगा ओपन ओशन में। अभी तक हम निकले नहीं है ओपन ओशन में, अगर निकले होते ना तो हमारे वो बोले, क्या नाम है, हमारे जो टूर लीडर है वो क्या बोलते, इतना सडन चेंज ऑफ मोशन होगा कि आप एडजस्ट कर ही नहीं पाओगे, तो जल्दी जाके सेटल डाउन हो जाओ। जैसे ही अभी मतलब निकलेंगे ना बाहर, ये शिप सीधा पाउंड मारने लगेगा, बाउंस मारने लगेगा, वो अनबेरेबल होगा। तो बोले जाके तैयार हो जाओ। तो ये दिखाने हमको वो यहाँ पर लेके आए थे, ये बे में। बाकी ये जगह तो आपको दिखा चुका हूँ, साउथ जॉर्जिया इतना ज़्यादा खूबसूरत जगह है ना भाई, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी जगह नहीं देखा यार। लिमिट होती है कोई जगह की यार। वहाँ पर देखो पूरे ग्लेशियर हैं, वहाँ पर ग्लेशियर थे, वहाँ पर ऊपर पूरे ग्लेशियर हैं। और बोले कि 2 दिन बहुत ख़तरनाक गुजरने वाले हैं, तो संभल के रहो। और क्या है, और क्या ही बोल सकते हैं। वो भी बोले बेफालतू आप मूव मत करो, जब काम लगे तभी मूव करो। बहुत हार्ड 2 दिन गुजरने वाले हैं ये यार। अब वो बड़ा सा क्रूज शिप होता है ना जिसमें बाकी लोग अंटार्कटिका जाते हैं, तब तो ठीक था भाई, वो इतना मूवमेंट नहीं करता, वो 200-250 मीटर का रहता है, 80 मीटर का है भाई ये। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अगले दिन में। यार जो पिछला 24 घंटा गुजरा है, ये भाई अब तक का सबसे वर्स्ट 24 घंटा था। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हम पिछले 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाए हैं। लास्ट हम कल लंच किए थे, आप लोगों ने थोड़ा सा बताया था मैं आपको, हम कि लंच करने जा रहे हैं। लंच के बाद ऐसा ये मूव होने लगा जब ओपन समुंदर में आया भाई, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था हम तूफान में फंस गए। और जब रात में मैं डिनर करने गया, वैसे तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि यार ये शिप इतना मूव कर रहा था कि उठ नहीं सकते थे, लिटरली उठ नहीं सकते थे। मुझे सुसु लगी थी भाई, मैं 3 घंटे तक बैठे रह गया, क्योंकि इतना ज़्यादा मूवमेंट था ना कि जैसे उठता ना मैं छप जाता दीवार पे। तो इसलिए मैं बैठे रह गया। जैसे थोड़ा शांत हुआ तो मैं डिनर के लिए गया भाई वहाँ पर, और वहाँ पर तो भाई अलग ही सीन चल रहा है यार। पहले तो आधे से ज़्यादा लोग आए ही नहीं है, और वहाँ पर कई गिलास उड़ के जा रहा है, कई प्लेट उड़ रही है, किसी का खाना उड़ के कहीं और गिर गया है। तो भाई वहाँ खाने बिल्कुल हुआ नहीं। वहाँ से वापस आके भाई चुपचाप मैं यहाँ पर बेड पे बैठे रह गया, ना नींद आई ना कुछ हुआ भाई। यहाँ पर भाई सिर्फ गोली है, वो खा के आराम कर रहा था। वो गोली भाई नॉर्मल अगर मैं पहले खाया था तो नींद आ रही थी, लेकिन अब वो गोली खाने के, वो देखो भाई यार, देखो मूवमेंट देख रहे हो, कपड़े देखो, देखो ये देखो, देख रहे हो। ये तो अभी ना लिटरली बता रहा हूँ, अभी तो शांत हो गया समुंदर, इस वजह से आप लोगों को हल्का मूवमेंट देखने मिलेगा। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था। और इसी वजह से भाई मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने भी नहीं गया, तो भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। अभी हो गया है लंच का टाइम, और समुंदर भी थोड़ा शांत हो गया है, तो अभी चलते हैं लंच। और हमको बोले हैं जो लंच होता है नॉर्मल जो डाइनिंग एरिया में होता था, आज आपका ये लंच जो है वो डाइनिंग एरिया में नहीं होगा, आपको वहाँ मेन जो एरिया है वहाँ पर आना पड़ेगा, और आपको सैंडविच देंगे, वहीं बैठ के खा लो, क्योंकि अभी प्लेट चम्मच अगर उसमें देंगे गिलास वगैरह तो कल जैसा वो उड़ने लगेगा। तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन मतलब जो अंदर से फीलिंग है ना यार, मतलब आँख देखो, मेरा पूरा मुंह देखो कैसा हो गया, एकदम थकान सी। मतलब ये जो ट्रेक पैसेज है बहुत वर्स्ट है भाई, वर्स्ट। और अभी भी शायद मेरा ख्याल है 1.5-2 दिन बाकी है। देखते हैं यार, अभी निकलता हूँ मैं, जाता हूँ भाई, करता हूँ लंच, क्योंकि खाना पीना तो करना ही है, बिना खाए कब तक रहेंगे। चलिए करते हैं लंच, देखते हैं क्या होता है भाई वहाँ पे। तो भाई साहब ये देखो लंच करने सब आ गए हैं यहाँ पर, ये मेन वाले एरिया में। और अभी थोड़ा सा समुंदर शांत है, फिर भी देखो लोग कैसे चल रहे हैं, ये देखो कैसा भाग रहा है। और लंच के नाम पे भाई हमको देखो ये मिला है, ये थोड़ा सा एप्पल जूस, और ये सैंडविच है जिसके अंदर ब्रोकली और चीज़ है। बस ये होने वाला है लंच। और तकरीबन आपको बताया भाई 24 घंटे से कुछ नहीं खाया हूँ, तो ये खा के गुजारना पड़ेगा, क्योंकि यार और ज़्यादा खाए तो सी सिकनेस होगी और प्रॉब्लम हो सकती है। देखो लोग कैसे चल रहे हैं।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक नए दिन में। आज है सैटरडे और बज रहे हैं सुबह के 4:55 और फाइनली हम लोग 60 डिग्री साउथ क्रॉस करके पहुंच गए हैं एंटार्क्टिका। वेलकम टू एंटार्क्टिका। और यार ये जो 2 दिन गुजरा है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा खतरनाक 2 दिन था क्योंकि हम क्रॉस कर रहे थे पूरे दुनिया का सबसे खतरनाक समुंदर ड्रेक पैसेज। और हमको तो चलो भाई 2 दिन लगा। हम साउथ जॉर्जिया से ये एलिफेंट आइलैंड तक पहुँचे हैं, मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। लेकिन यही सेम रूट को एलिफेंट आइलैंड से साउथ जॉर्जिया तक सर अर्नेस्ट शेकल्टन को 16 दिन लगा था। आप लोगों ने वो स्टोरी देख चुके हैं ऑलरेडी, तो हम तो भाई कम स्ट्रगल देखे हैं। लेकिन यार जो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं इतना ज़्यादा डर गया था ना, पूरा शिप मूव हो रहा है और सामान इधर उधर गिर रहा है। हमारा जो शिप है पानी के अंदर बैम पूरा ऐसा कर रहा है, पानी उड़ रहा है। तो मैं अपने रूम से निकल के जा रहा हूँ बाहर। हो गया है सनराइज़, ये है कैप्टन का कैबिन और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पहला नज़ारा एंटार्क्टिका का। तो भाई साहब ये है पहला नज़ारा एंटार्क्टिका का। ये जो मेरे सामने आप आइलैंड देख रहे हो ये है एलिफेंट आइलैंड। और इस आइलैंड के बारे में आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जानते रहेंगे। जब सर अर्नेस्ट शेकल्टन यहाँ पर आए थे एंटार्क्टिका में, ये जो पानी अभी देख रहे हो ये पूरा बर्फ में जमा हुआ था और वो एंटार्क्टिका की ज़मीन पे कदम रखने से पहले वो बर्फ में फंसे हुए थे तकरीबन 497 डेज। और 497 डेज के बाद पहली बार जब वो एंटार्क्टिका की ज़मीन पे कदम रखते हैं तो वो कदम रखते हैं एलिफेंट आइलैंड के। और उनका जो साथ में पूरा क्रू रहता है 27 लोगों का, वो यहाँ पर कई महीने फंसे रहता है। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है एलिफेंट आइलैंड और इस तरफ को जो आइलैंड देख रहे हो ये है क्लेरेंस आइलैंड। इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। और भाई फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का, वेलकम टू एंटार्क्टिका, हमारे 7वें और आखिरी कॉन्टिनेंट, विंडियस कॉन्टिनेंट। इतनी ज़्यादा हवा चल रही है तो बोलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा यहाँ पर बर्फ़ है, यहाँ पर भाई इतना सारा पानी है, लेकिन यहाँ पर बारिश सहारा डेजर्ट से भी कम होती है। इस वजह से भाई एंटार्क्टिका को बोलते हैं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट। एकदम ड्राई प्लेस है। अगर आप उस तरफ देखो क्लेरेंस आइलैंड पे तो वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। ये देखो पहाड़ के ऊपर आप लोगों को पूरे बादल से देखने मिलेंगे, ये देखिए। और पीछे उसके बिल्कुल सनराइज़ हो रहा है और उसके अपोजिट साइड आप लोगों को देखने मिलेगा एलिफेंट आइलैंड, जो कि कितना खूबसूरत लग रहा है यार। ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक आइलैंड है। फाइनली यार इतनी ख़तरनाक जर्नी के बाद हम पहुंच ही गए। और हमको बोले हैं कि बाहर ज़्यादा नहीं रहना क्योंकि यहाँ पर आप देखो जो थोड़ा बहुत पानी उड़ के आया था वो जम गया है बर्फ़ में। और इसके साथ में भाई ये जो पानी देख रहे हो इसमें नमक है। नमक होने की वजह से ये बहुत स्लिपरी हो जाएगा, बर्फ़ और साथ में नमक देखो कैसा सा हो गया है। अगर वहाँ गए फिसल के नीचे गिर सकते हैं, तो मुझे थोड़ा सा इस तरफ रहना पड़ेगा। और ये मेरे पीछे की वाटर बॉडी जो देख रहे हो ये है एज ऑफ ड्रेक पैसेज, दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्र। और एज ऑफ वेडल सी, वेडल सी के बारे में आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग सुने रहेंगे, नहीं सुने तो मैं आपको बताता हूँ। वेडल सी एक सी है एंटार्क्टिका के नॉर्थ वाले साइड में, जो 3 साइड से एंटार्क्टिका से घिरी हुई है और जो मोस्टली भाई पूरा बर्फ़ से जमी हुई रहती है क्योंकि एंटार्क्टिका यहाँ पर बर्फ़ रहना ही है। और जो दूसरा है भाई एज ऑफ ड्रेक पैसेज, दुनिया का सबसे खतरनाक समुंदर। और लिटरली हम फील किए भाई, हम 2 दिन खा नहीं पाए, पी नहीं पाए, चक्कर आ रही है, उल्टी आ रही है। मैं भाई पहले वाले जो दिन था थर्सडे वाले दिन मैं गया डिनर करने और ऐसा मैं टेबल पे जाके बैठा भाई, जैसे ही जाके बैठा मेरे सामने वाला था उसकी प्लेट उड़ के दूसरे के सीधा पैर पे गिरी, पूरा गंदा हो गया। मैं लिटरली भाई मेरा वजन है 72 73, मैं ऐसा जब झोल मारी ना मैं उड़ के दूसरे के टेबल पे चले गया। एक बूढ़ी औरत बैठी थी, मैं उनके बाजू में जाके बैठ गया। और यार सारे लोग डिनर में इतना ज़्यादा डरे हुए थे। एक आदमी चीज़ मंगाया था, चीज़ लेके आ रहे थे, ऐसा झटका मारा वेटर सीधा गिर के एक आदमी पे, उसके ऊपर पूरी चीज़ हो गई। तो इतना ज़्यादा डराने वाला एक्सपीरियंस था। और हमारा जो ग्रुप है ये सारे कुछ एडवेंचरस लोग हैं भाई, ये सारे एक्सपीडिशनर हैं, लेकिन मैं उनके मुंह पे भाई डर देख पा रहा था, इतना ज़्यादा लोग डरे हुए थे। लेकिन कैसे कैसे करके हम पहुंच गए हमारे फाइनल कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका में। चलो यार यहाँ सही बता रहा हूँ, यहाँ पर खड़ा हुआ नहीं जा रहा है और मैं बीमार होना नहीं चाह रहा हूँ। अभी एक्सप्लोर करना है हमको एंटार्क्टिका। यहाँ पर खड़ा हूँ तो हवा पूरी पीठ पे लग रही है, इसलिए थोड़ा सा ठीक हूँ। जैसे इधर घूमूंगा ये देखो, देख रहे हो ये एंटार्क्टिका की ठंडी हवा मुंह में घुस रही है, जो कि बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। विंडियस कॉन्टिनेंट है भाई। और ये है एलिफेंट आइलैंड जिस पे अभी सनराइज पड़ रही है, तो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये आपको दूर से खूबसूरत लगेगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा इनएक्सेसिबल और बहुत हार्ड टू लैंड है।
हमारे आइटनरी में ये था कि हमको लैंड करना है एलिफेंट आइलैंड पे और इसको एक्सप्लोर करना है, लेकिन यहाँ पर अभी मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है कि हम इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। आपको देख के ऐसा लगेगा नहीं कि यहाँ पर मौसम ख़राब है, लेकिन हमारे गाइड बोले कि यहाँ पर बहुत गंदा मौसम चल रहा है और हम इसके नज़दीक भी गए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर बड़े बड़े आइसबर्ग है और हमारी शिप उससे टकरा सकता है। जैसे आप उस तरफ देखो तो आप लोगों को एक बड़ा सा आइसबर्ग देखने मिलेगा, वो हमारी शिप से भी बड़ा है, लिटरली हमारी शिप से भी बड़ा है। और वहाँ देखो छोटे मोटे और भी आइसबर्ग है। तो यही है यार अंटार्कटिका में, आप जो जो चीज़ प्लान करके आए हो, जो जो आपकी आइटनरी है, वो ज़रूरी नहीं है पूरी हो पाए। अभी हमको ना कोई आइलैंड पे आके शरण लेना है, रेफ्यूज लेना है, क्योंकि एक तूफान आ रहा है और हम वो तूफान से नहीं भीड़ सकते, क्योंकि उसमें लहर 10-10 मीटर मतलब 30-30 40-40 फीट ऊंची होने वाली है। तो हमको कहीं जाके रुकना पड़ेगा। तो आज की रात और कल का दिन शायद हम कहीं रुकेंगे जाके और कहीं मूव नहीं कर पाएंगे, हमको शिप के अंदर रहना पड़ेगा। चलो यार अब सही बता रहा हूँ, अब मेरे से यहाँ पर रुका नहीं जा रहा है। और ये हमारे सैंड्रो, हाउ आर यू ब्रदर, वेलकम टू अंटार्कटिका। सो वी वर सपोज्ड टू लैंड ऑन एलिफेंट, राइट? We are supposed to explore that island, but due to weather conditions would yeah, I was just telling to my viewers that it seems cool, like there is nothing, no weather is perfect, but Elephant Island is crazy. Yeah, and the sun is over there. Looking great. हाँ देखो भाई, ये भाई बोल रहे हैं सूरज निकला तो कितना सही लग रहा है। ये यहाँ पर ना एलिफेंट आइलैंड खत्म हो जाता है, फिर उसके आगे आप लोगों को और अंटार्कटिका देखने मिलेगा। और वहाँ पर देखो एक बड़ा सा आइसबर्ग है। चलो भाई, यहाँ पर खड़ा हुआ जा रहा नहीं है, चलते हैं कैप्टन की कैबिन में। वही एक जगह है भाई जहाँ पर हमको हवा से प्रोटेक्शन मिलेगी, नहीं तो बीमार हो जाऊंगा यार। मैं अंटार्कटिका वाली जैकेट भी नहीं पहन के आया हूँ। तो यार वापस आ गया मैं मेरे कैबिन में। यार इतनी ज़्यादा हवा है, ये मेरा पार्ट ये और ये जो है ये बिल्कुल मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा हवा चली है। वहाँ पर फील नहीं हो रहा था, हाथ वगैरह भाई एकदम जम से गया, जबकि मैं ग्लव्स पहना था। और ये जो ग्लव्स है ये -30 में मैं पहनता था मंगोलिया में, ये भी नहीं चलने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ पर स्पेशल ग्लव्स जो मैं रेंट करके लेके आऊँ वो पहनना पड़ेगा। -30 में मैं ये जैकेट पहना था और देखो इतनी मोटी सी ये टी शर्ट पहना हूँ और थर्मल भी है इसके अंदर। इतना होने के बाद भी ये इनाफ नहीं है, इसके बाद भी आप लोगों को कुछ चाहिए। जो हम जैकेट रेंट करके लेके आए ना स्पेशल अंटार्कटिका के लिए, वो यहाँ पर वही चलेगी। और ये सब भाई विंड प्रूफ है, ये अंटार्कटिका की विंड प्रूफ नहीं है, अंटार्कटिका का विंड प्रूफ ही दूसरा होता है। भाई मैं जल्दी से भाग के मतलब बीमार ना हो जाऊँ। यहाँ पर हीटर लगा हुआ है मेरे पीछे देखो वहाँ पर, तो मतलब हीटर पे थोड़ा हीट लेता हूँ, मुंह थोड़ा सा फील हुए भाई। ये अभी भी देखो ये जो पार्ट है ये यहाँ से ऐसा और ये वाला ये बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, एकदम अजीब अजीब सा लग रहा था। और ये हाथ भी ऐसा ना करने पे थोड़ा सेंसेशन नहीं आ रहा है, तो मैं बोला भाई यहाँ पर हीटिंग लेता हूँ। फिर उसके बाद भाई पूरी जैकेट वैकेट पहन के चलते हैं ऊपर, जब तक एलिफेंट आइलैंड क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि हमको कोई आइलैंड पे रेफ्यूज लेना है। देखते हैं भाई जो भी रहेगा बताऊंगा, लेकिन कैसा कैसा करके हम एटलीस्ट हमारे फाइनल कॉन्टिनेंट तो पहुंच गए यार। बहुत एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, बहुत खतरनाक सफर था लेकिन पहुंच गए। चलो भाई चलते हैं, कॉफ़ी पी के आते हैं। अभी यार इतनी जल्दी उठ गया हूँ मैं, तो चलते हैं कॉफ़ी पीते हैं। और मैं आपको बोला था अभी बड़ी जैकेट पहनना पड़ेगा हमारी अंटार्कटिका वाली, लेकिन उसका जो हाथ का हिस्सा है वो थोड़ा सा गीला है। तो मैं बोला भाई अगर वो गीला पहन लूँगा तब तो भाई वो हाथ ही जम जाएगा, तो उसको मैं वहाँ पर रख दिया हूँ, जो हमारा हीटर है उसके करीब में रख दिया हूँ, ताकि वो जल्दी से सूख जाए। और इसके अंदर मैं एक और मोटी सी लेयर पहन लिया हूँ ताकि सर्वाइव कर लूँ। और अंटार्कटिका सामने दिख रहा है, अंटार्कटिका देखते देखते हम कॉफ़ी पियेंगे। चलो चलते हैं। अभी नाश्ता तो चालू नहीं हुआ है, जो ब्रेकफास्ट का टाइम है वो सुबह 7 साढ़े 7 से रहता है, कभी 7 बजे रहता है, कभी 7:30 बजे रहता है। जो भी टाइम रहता है वो अनाउंस कर देते हैं। और अभी तो भाई 5:30 के करीब बज रहे हैं, तो चलते हैं भाई। यहाँ पर कॉफ़ी 24 घंटा रहती है, कॉफ़ी पीते हैं। चलो ओ भाई अभी 5:30 बज रहा है, तो यहाँ पर कोई है नहीं। ये है हमारा मल्टीमीडिया रूम, ये है बार एरिया, रिसेप्शन। देखो ये बार भी है, रिसेप्शन भी है, और ये हमारा मेन एरिया जहाँ पर सारी ब्रीफिंग गाइडिंग होती है। और यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगी एक कॉफ़ी मशीन, जहाँ से हम लेते हैं एक कॉफ़ी। बड़ा इजी प्रोसेस है यार। ये मैं अपनी कप रख दिया, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, एक कॉफ़ी है नॉर्मल वाली, एक चॉकलेट है हॉट चॉकलेट, और एक मोकाचिनो है। मैं लेता हूँ एक मोकाचिनो, बस बटन दबा दिए आ रही है मोकाचिनो। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आप लोगों को
ये शहद मिल जाएगा यहाँ पर, थोड़ी सी बिस्किट सी रखी हुई है, चाय, दूध, शक्कर, स्टेरर, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। यहाँ पर गर्म पानी भी मिल जाएगा, तो एकदम मामला सेट है। और ये निकल गई हमारी हॉट मोकाचिनो, मस्त भाप सी निकल रही है। और सामने चलते हैं, वहाँ पर एंटार्क्टिका का नज़ारा लेते लेते हम पीते हैं मोकाचिनो। और यार जब मैं ऊपर वीडियो बनाने गया था अभी, आप लोगों को एक चीज़ समझा रहा था कि 60 डिग्री साउथ हम पहुँच गए हैं, तो उसका मतलब नहीं बताया था आपको 60 डिग्री साउथ मतलब क्या होता है। एंटार्क्टिक ट्रीटी 1959 के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ 60 डिग्री साउथ में और उसके नीचे रहेगी वो पूरा एंटार्क्टिका का हिस्सा हो जाएगा, वहाँ का समुद्र, वहाँ के आइलैंड। तो हम 60 डिग्री क्रॉस कर लिए, उसके बारे में डिटेल मैं भी आप लोगों को मोकाचिनो पीते पीते देता हूँ या फिर इसके बाद देता हूँ। पहले इसको खोल के बाहर चलते हैं। ओहो हो, क्या हवा चल रही है यार, वो देखो ना, वो पूरा ना जाली सा हिल रहा है। मेरे कैमरे पे ना आप लोगों को बिल्कुल भी हवा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं एकदम एडवांस वो लगा के रखा हूँ, नॉइज़ कैंसिलेशन। सिर्फ आपको मेरी आवाज़ आएगी, चाहे तूफान भी आ जाए। तो इस वजह से आपको हरदम समझ में नहीं आता कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है, हवा चल रही है, हवा चल रही है, लेकिन दिख तो कुछ नहीं रहा है। ये देखो कि जाली सी कैसे मूव हो रही है, और समुंदर देखो। 1 मिनट के लिए अपनी मोकाचिनो यहाँ पर रखता हूँ और आपको समुंदर दिखाता हूँ। ड्रेक्स पैसेज, ये एकदम शांत है भाई, अभी एकदम शांत हो गया है जो इसका हाल था ना। और जो शिप है ना, जब वो ऐसा ऐसा मूव होता है तो ठीक रहता है, जब ऐसा ऐसा मूव होता है ना, ये जो देख रहे हो एकदम नीचे घुस जाता है, ये जो देख रहे हो एकदम नीचे आ जाता है। तो चलो भाई साहब, मैं अपना मोकाचिनो पीते पीते थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं जिसके बारे में मैं सुबह बात कर रहा था। हम 60 डिग्री साउथ क्रॉस कर लिए हैं। 60 डिग्री साउथ क्या होता है, तो उसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा भाई एंटार्क्टिक ट्रीटी ऑफ 1959 के बारे में। एंटार्क्टिक ट्रीटी 1959 में साइन की गई थी और वो लागू हुई 1961 से। बहुत सारी कंट्री एक साथ आई और एक एग्रीमेंट साइन करी है कि ये जो कॉन्टिनेंट है इसको कमर्शलाइजेशन से दूर रखने का है और इसको एज अ कॉन्टिनेंट ऑफ पीस एंड साइंस के लिए रखेंगे। इसके अंदर भाई कोई मिलिट्री बेस नहीं बन सकता, यहाँ पर कोई आके अपना टेरिटोरियल क्लेम नहीं कर सकता कि ये हमारा पार्ट है, हमारा हिस्सा है। यहाँ पर कोई आके माइनिंग नहीं कर सकता, खोद वोद नहीं सकते हैं, यहाँ पर मिनरल्स कुछ नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर फिशिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भाई बहुत सारे देश एक साथ आके एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन करे थे। उसमें से इंडिया भी एक देश था जो ये एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन किया था। लेकिन 1959 से पहले तकरीबन 7 ऐसे देश थे जो एंटार्क्टिका पे अपना क्लेम करते थे। तो वो जो एंटार्क्टिक ट्रीटी आई उसको फ्रीज कर दिए, मतलब वो अपना एक्सटेंशन नहीं कर सकते हैं और वो प्रॉपर क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसको ऐसा फ्रीज करके साइड में रख दिए हैं। लेकिन आप एंटार्क्टिका पे कोई भी देश है, कोई सा भी देश है जो एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन किया है, वो एंटार्क्टिका में अपना रिसर्च स्टेशन ओपन कर सकता है। और एंटार्क्टिका का कैसा रूल है कि देश दुश्मन हो भले, जैसे यूएस और रशिया दुश्मन है, लेकिन जो भी रिसर्च वो एंटार्क्टिका में करेंगे उसका डेटा एक दूसरे से शेयर करना पड़ेगा। तो अभी मेजरली आप बोल सकते हो 8-9 कंट्री है जिसका रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका में। हमारे इंडिया का भी 2 बड़े बड़े रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है मैत्री और भारती। देखते कभी फ्यूचर में चांस मिला तो हम विजिट करेंगे हमारे इंडिया का रिसर्च स्टेशन एंटार्क्टिका में, जो कि बहुत रिमोट है भाई, बहुत ज़्यादा दूर है। और अगर और भी देशों के बारे में बताओ जिनका यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है, तो चाइना का है, यहाँ पर यूएस का है, यूके का है, चिली का है, अर्जेंटीना का है, बहुत सारे बड़े बड़े देश है उनका यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है। और वो अपनी जो स्टडी करते हैं वहाँ पर वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। और इसी एंटार्क्टिक ट्रीटी ऑफ 1957 के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ 60 डिग्री साउथ और उसके नीचे रहेगी वो एंटार्क्टिका का पार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो भी आइलैंड मेरे पीछे देख रहे हो ये 60 डिग्री साउथ के नीचे हैं, तो ये है एंटार्क्टिका का हिस्सा। और यहाँ तक जो सारा कुछ पानी है ये भी पूरा एंटार्क्टिका के हिस्से में आता है। और ये जो समुद्र देख रहे हो 60 डिग्री साउथ के नीचे वाला, इसको बोलते हैं सदर्न ओशन। ये है दुनिया की 5वीं ओशन। वैसे तो हम बचपन से सुनते हैं 7 समुंदर 7 समुंदर, लेकिन दुनिया में सिर्फ 5 समुंदर है। 2 समुंदर को काट के और 2 कर दिए तभी 7 हो जाता है। जैसे जो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन है उसको काट के 2 हिस्सा कर दिए, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन। इस वजह से हमको 7 ओशन देखने मिलती है। और ये जो सदर्न ओशन है ये बहुत ज़्यादा न्यू ओशन है। ये पहले ओशन नहीं हुआ करती थी, इसको पार्ट कंसीडर करते थे पैसिफिक ओशन का, अटलांटिक ओशन का और इंडियन ओशन का नीचे वाला हिस्सा इसको बोलते थे। लेकिन 2000 में इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ये समुद्र को जो एंटार्क्टिका के आसपास गिरता है इसको कंसीडर कर दिया सदर्न ओशन। और ये साल 2000 में, आज से 25 साल पहले ये हो गया भाई दुनिया का 5वां समुद्र। आप लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप लोगों को सारे समुद्र का नाम गिना देता हूँ। एक है पैसिफिक ओशन, एक है अटलांटिक ओशन, एक है इंडियन ओशन, एक है आर्टिक ओशन और एक है सदर्न ओशन। ये तो 5 हुए, अगर इसको 7 करना है तो 7 भी कर सकते हो। नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन और सदर्न ओशन। ये है दुनिया के 7 समुंदर।
और हम पहुंच गए भाई हमारा 7वां समुद्र, सदर्न ओशन और 7वां कॉन्टिनेंट। मैं ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को क्या क्या बताते रहूं, लेकिन हवा भी बहुत ज़्यादा आ रही है और समुद्र भी थोड़ा सा ख़राब हुए जा रहा है। तो मुक्काचीनो ख़त्म करके जल्दी चलते हैं। थोड़ा सा मैं आराम करता हूँ और भाई थोड़ा अपने आप को गर्म करता हूँ, क्योंकि जहाँ से भी होल मिल रहा है वहाँ से हवा अंदर जा रही है। थोड़ा सा भाई हीटर में जाके बैठता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट ओपन होगा, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आप लोगों को जो भी रहेगा बताते रहूँगा। बाकी हम पहुँच गए भाई एंटार्क्टिका। आप ऐसी सपोर्ट बनाते रहो भाई, पूरी दुनिया घुमाऊंगा और जहाँ जहाँ लोग नहीं जाते हैं ना, सब जगह हम जाएंगे। चीयर्स। यार बाहर बैठे बैठे ये देखो 6:15 बज गए। 6:15 बज गए भाई। कॉफ़ी पीने के बाद भी मैं रूम में नहीं गया, वहीं बैठे रह गया, क्योंकि खिड़की से भी दिख रहा है भाई एंटार्क्टिका। तो पहली बार जब होता है ना भाई, जब पहली बार देखो और पहला दिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। इस वजह से मैं बोला भाई छोड़ो यार, अभी जाके क्या ही आराम करूँ, आराम से बैठ के देखता हूँ। तो भाई आराम से आधा घंटा बैठा था, आधा पौना घंटा बैठा था। अब जा रहा हूँ वापस रूम की तरफ और 1 घंटा थोड़ा सा आराम करते हैं और 7:15 बजे ब्रेकफास्ट के लिए नीचे उतरते हैं। और आपको बताऊं भाई, अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर कितने सारे देशों के रिसर्च स्टेशन है। हमारी जो आइटनरी है उसके अकॉर्डिंग हम एस्पेरांजा बेस विजिट करेंगे, जो कि अर्जेंटीना का रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका में। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अभी सीज़न का स्टार्टिंग वाला टाइम है, अभी एंटार्क्टिका का सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है। हम जल्दी आ गए हैं। हम पूरे दुनिया की सबसे पहली शिप है जो एंटार्क्टिका जा रही है, जो एक्सपेडिशन शिप होती है। क्रूज शिप तो बाद में आती है भाई। हम बहुत पहले आ गए हैं, तो पूरा बर्फ़ जमा होगा रास्ते में। तो हमारे गाइड बोल रहे थे मुश्किल हो सकता है, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे हमारे कैप्टन। देखते हैं, जैसे भी रहेगा आपको बताता हूँ। मैं आ गया हूँ भाई रूम में 208। चलो अब मैं मिलता हूँ आपको ब्रेकफास्ट के टाइम पे। तो भाई साहब फाइनली हो गया है हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम और मैं आ गया हूँ यहाँ पर डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट करने। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आज का सारा कुछ डिटेल लिखी हुई है। ये देखो भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिफेंट आइलैंड से हम सेल किए थे 5 से 8 बजे तक, और अभी 8 बजे हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। उसके बाद 10 बजे लेक्चर होगा, 12:30 बजे लंच होगा, फिर 4 बजे स्नैक होगा, फिर 5 बजे एक लेक्चर होगा, फिर 7:30 पे हमारा डिनर होगा। और आज बिल्कुल भी लैंडिंग होगी नहीं, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज बस 2 लेक्चर होगा और पूरा टाइम हमको शिप पे रहना है। और आप लोगों को मैं बोल रहा था कि आज है सैटरडे, गलती से बोल रहा था सैटरडे, लेकिन आज है संडे। तो भाई 3 दिन लग गया। मैं तो भाई भूल ही गया था कि मुझे 3 दिन लग गया। इतना ज़्यादा हिल रहा था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि 3 दिन बेड पे रह के कोई दिन का मालूम ही नहीं पड़ा। तो आज है भाई संडे। हम थर्सडे निकले थे, आप लोगों ने देखा होगा। चलिए पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद देखते हैं क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, ग्रेट, बेटर बेटर। देख रहे हो भाई, पूछ रहे हैं कि कैसे हो, क्या हो, क्योंकि कल बीमार था मैं, कल डिनर करने भी नहीं आया था। और भाई ये हमारा ब्रेकफास्ट का सारा कुछ मामला। यहाँ से हम उठाते हैं प्लेट उठाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर सारा आप लोगों को कॉर्नफ्लेक्स मिल जाएगा। ये जो देख रहे हो ये है वॉलनट, वो किशमिश ये है जैम। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप की जैम रखी हुई है। यहाँ पर आपको क्रॉसो मिल जाएगा, यहाँ पर ब्रेड है, ये तो भाई हैम है, तो अपनी काम की चीज़ नहीं है। यहाँ पर ये ऑमलेट रखा हुआ है, यहाँ पर 2-3 टाइप के फ्रूट है, चीज़ है, यहाँ पर भी ये बटर सा लगा हुआ है, और इस तरफ भी कॉर्नफ्लेक्स, ये है दूध, ये शायद लस्सी है, ये दही है, लस्सी तो नहीं बनाएंगे, ये है दही, और यहाँ पर कुछ फ्रूट और ये जूस मिल जाएगा। तो चलिए भाई कुछ लेते हैं खाने के लिए और दिखाता हूँ मैं आपको क्या लेता हूँ। तो यार ये देखो, ये सारी चीज़ मैं लेके आया हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर ऑमलेट आप लोगों को देखने मिलेगा, इसके अंदर बहुत सारा वॉलनट डाला हूँ, साथ में कॉर्नफ्लेक्स है, कुछ बादाम है, ये है पाइनएप्पल, ये है 2 ब्रेड और ये है शहद जो कि इसके अंदर डालूंगा। तो बस भाई पहले इतना खाते हैं, कॉफ़ी पियेंगे, फिर उसके बाद आराम से मैं आपसे मिलता हूँ। स्वागत करता हूँ आप सभी का भाई 3 दिन बाद एंटार्क्टिका के मेन लैंड से। अभी आप मुझे इतना चिल देख रहे रहेंगे, लेकिन जो पिछला हमारा 4 दिन गुजरा है, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे एक्सट्रीम डराने वाला एक्सपीरियंस था। आप लोगों ने थोड़ा बहुत देख ही लिए रहेंगे, जो मैं लहर वगैरह दिखाया, ये बहुत छोटा सा पार्ट है। जो शाम के टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी लहर उठ रही थी,
जो रात का माहौल था ना, वो भाई हम ऐसा डरे हुए थे कि कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, कुछ खा ही नहीं पा रहे थे, कुछ पी ही नहीं पा रहे थे। तो 2 दिन ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो मैं कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, क्योंकि जो लहर थी वो ऑलमोस्ट 25-25, 30-30 फीट की थी। और जबकि हम एक नॉर्मल समुद्र में थे, हम ओपन सी में भी नहीं थे, हम भाई अंटार्कटिका हमको दिख रहा था, ज़मीन हमको दूर से दिख रही थी, लेकिन फिर भी जो हवा थी ना वो 120 से लेके 130 किलोमीटर पर आवर की चल रही थी। और हमारी शिप जो है वो फुल स्पीड में चलने के बाद भी मतलब वो आधे से भी आधे की स्पीड में चल पा रही, क्योंकि हवा इतना ज़्यादा आ रही थी। और अंदर ऐसे हिचकोले खा रहा था ना शिप भाई, एक तरफ से इधर डूब रहा है, एक तरफ से इधर डूब रहा है, कभी भाई पॉन्डिंग हो रही है, कभी रोलिंग हो रही है, कभी पिचिंग हो रही है। इतना एक्सट्रीम हो गया था, इतना सारे लोग डर गए थे ना भाई। मैं बोला था कि कैसे कैसे भाई ये वीडियो छोड़ो, कैसे भाई मैं जिंदा पहुंच जाऊं, ऐसा माहौल ऐसा हाल हो गया था। लेकिन फाइनली भाई वेदर शांत हो गया है। और वैसे तो हमको लैंड करना था परसों, मौसम ख़राब था, हम शरण ले लिए, नहीं कर पाए लैंड, हम एक जाके साइड में खड़े हो गए थे। फिर उसके दूसरे दिन अनाउंस हुआ कि वेदर अभी थोड़ा ठीक हो गया है, अब लैंड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लैंड कर ही नहीं पाए, क्योंकि फिर से वेदर ख़राब हो गया। क्योंकि अंटार्कटिका में कभी भी विंड चलने लग जाती है, एकदम डेंजर सी, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो आप कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकते और आप कुछ भी बोल नहीं सकते कि कब क्या होने वाला है। तो 2 दिन वेस्ट हो गए और फाइनली भाई आज थोड़ा सा मौसम ठीक लग रहा है। तो ये था सारा कुछ आज का वीडियो। यार ये वीडियो बहुत दिन लंबा चल गया, 5 दिन चल गया। हम साउथ जॉर्जिया को निकले थे थर्सडे, आज मेरा ख्याल है ट्यूसडे की वेडनेसडे, मतलब हाँ मेरा ख्याल है ट्यूसडे आज। तो 5 दिन लग गया हमको अंटार्कटिका के वहाँ पहुँचने। वैसे तो हम परसों पहुँच गए थे एलिफेंट आइलैंड, वहाँ से यहाँ आने भी तकरीबन 2 से 3 दिन लग गया, इतना खतरनाक तूफान था। तो इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं भाई, क्योंकि मैं अगला वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें हम पहली बार कदम रखेंगे अंटार्कटिका की धरती पे। वो आप लोगों को अगले वीडियो में देखने मिलेगा। तो होप आप लोगों को कुछ अच्छा देखने मिल रहा है, कुछ एडवेंचरस देखने मिल रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा है, एडवेंचरस लगा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो, वहाँ पर भी आप लोगों को अलग टाइप का कंटेंट देखने मिलेगा। फॉलो करो। अब मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में अंटार्कटिका की ज़मीन पे इंडियन फ्लैग के साथ।